कांचीपुरम से आए हैं आप? ऋषिकेश से हैं? दो कुर्सी के लाओ तो और एक कुर्सी और लाओ। आप भी कुर्सी में नहीं नहीं सरकार, चरणों में विराजेंगे। चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। महाराज जी, स्वास्थ्य अनुकूल ना होने के कारण मैं बैठ सकता हूँ आसन पे? ये स्पेस ले बैठता हूँ कि जमीन में बैठूं? दोनों किडनी खराब है, ज्यादा देर भार सह नहीं, तो इसलिए सोफा का आश्रय। आज्ञा हो तो बैठ जाऊं। ये गिरिराज जी का अभिषेक किया हुआ जो सुबह मंगला में वस्त्र देना। जयप्रकाश अग्रवाल जी, बिलासपुर। राजा राजा महाराज जी जय श्री राधे। महाराज जी, मैं आपको पिछले कुछ महीनों से YouTube के माध्यम से सुन रहा हूँ और मुझे आपसे नाम जप की प्रेरणा व सामाजिक परिवेश में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का मार्ग प्रशस्त होता है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आत्मा भगवान से अलग होकर शरीर क्यों धारण करती है और आत्मा को अपने पिछले जन्मों की स्मृतियां क्यों नहीं रहती, ताकि इस जन्म में ये समझा जा सके। हाँ, पहली बात तो शरीर धारण की बात सुन लो। वेद सिद्धांत से हम आपको कह रहे हैं, इच्छा ही जगत है, इच्छा ही जन्म है, इच्छा ही शरीर का धारण करने का स्वरूप है। एको हम बहुश्यामः, ये इच्छा ही शरीरों की जनक है। अगर इस बंधन से मुक्त होना है तो इच्छा रहित हो जाओ, बस इतना ही साधना है। हमारी इच्छा ने ही हमें बांध दिया है। हम और आगे सब प्रपंच नहीं वर्णन करना चाहते, केवल सूक्ष्म बात समझ। हम शरीर को क्यों प्राप्त हुए? तो हम कोई जीव नहीं है। गंगा जल से एक लोटा गंगा जल लो, चाहे एक चम्मच गंगा जल लो, चाहे एक टैंकर गंगा जल लो, आप क्या बोलोगे उसे? गंगा जी तो बोलोगे, गंगा जल ही तो बोलोगे। अलग हुआ तो उसे हम चम्मच में देख रहे हैं, उसे हम टैंकर में देख रहे हैं, और धारा में डाल दो तो फिर वही धारा हो गई। अलग हुए तो हम जीव कहे जा रहे हैं, और उसी धारा में आप बूंद सिंधु में मिला तो सिंधु हो गया, अलग है तो बूंद है नहीं। भगवान शंकराचार्य जी के वचन है, आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी के, सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहम न माम कीनस्त्वम समुद्रो ही तारंगा क्वचिन समुद्रो न तारंगा। प्रभु, यद्यपि ये सत्य है कि हम और आप अभेद हैं, इसमें कोई संशय नहीं, पर ऐसे हैं जैसे समुद्र और तरंग। तरंग में वायु विकार नाम से तरंग है समुद्र, और वायु विकार हटा तो समुद्र ही है। और नाथ, समुद्र से तरंग लाखों प्रकट होते हैं, लेकिन एक तरंग समुद्र को नहीं प्रकट कर सकती। अभेद होते हुए भी इतना भेद हम में आप में है, समझ रहे ना? जब तक हम तरंग हैं तब तक वायु विकार है, और वायु विकार हटा तो आप तरंग नहीं कह सकते, उसे समुद्र ही कह सकते हैं। नहीं तो देहाभिमान ही जीवत्व है, और देहाभिमान हटा तो वो शिव था, वो शिव है, वो शिव रहेगा। हमारी इच्छा ही हमारे बंधन का कारण है। अगर इच्छाओं का त्याग कर दो तो ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। न कोई सोच न कोई चाह। अरे हिंदी में तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जाहि न चाहिए कबहू कछु तुम सन सहज सनेह, बसहु निरंतर तासुर सोराउर निज गे, सकल कामना हीन जे तेराम भगति रसलीन। ये कामना, ये इच्छा, यही हमारे बंधन का कारण है। अगर ये कामना और इच्छा का त्याग कर दे तो अभी जीवन मुक्त हो जाए वो, क्योंकि जीवन मुक्त है। जीवन मुक्त होना नहीं, भ्रम का नाश होना है। ये कामना ही भ्रम है, ये इच्छा ही भ्रम है। और ये पहली इच्छा अनंत एको हम बहुश्यामा, ये पहली इच्छा है। और ये अंतिम इच्छा कर लिया जाए तो बहुश्यामा एको हम। शुद्ध बात समझ लीजिए, एको अहम बहुश्यामः, तो बहुश्यामः एको अहम, द्वितीय नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। अब चूंकि शुद्ध ज्ञान की स्थिति में ये बात समझ में आएगी तो हमें लगता है जो बंधन हुआ है ये इच्छा से हुआ है, भ्रम से हुआ है। इस इच्छा भ्रम को नष्ट करने के लिए ही हम मानी संख्या गुरुदेव ब्रह्म
स्कूल में जब सवाल हल करने के लिए कहा जाता था तो कहा जाता था कोई भी संख्या मान लो, तो मानी संख्या श्री विग्रह, जैसे मर्चा विग्रह, मानी संख्या अमुक, मानिक संख्या माता पिता, मानी संख्या गुरुदेव, कहीं एक जगह ब्रह्म को मान लो और तन्मयता पूर्वक आराधना करो, आप निकल जाओगे। क्योंकि सर्वत्र वही विराजमान है। आना है सबको घसीट के एक मैं को फैला दिया है, अब मैं को समेट लो। समेटे सो ज्ञानी और फैले सो अज्ञानी। अब फैल गया है, मैं नहीं फैल गया। मैं कारण शरीर में फैल गया, सूक्ष्म शरीर में फैल गया, स्थूल शरीर में फैल गया, फिर शरीर के संबंधियों में फैल गया, फिर जगत के भोगों में फैल गया। अब इसको समेटना ही तो साधना है। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बटोरी भक्ति, और समेट लो अपने आप से, तो सब अपने में है। मैं सब में हूं और सब मेरे में है। चाहे ऐसे भक्ति से देख लो, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच न मे प्रणश्यति। भाई आपको समझ में आ रहा है कि नहीं प्रभु? नहीं, हम प्योर सरल ढंग से बताएं। ये नहीं समझ में आता है अभी। इच्छा कहाँ से, किसके मन में इच्छा उत्पन्न होती? आपके मन में, आपके मन में आपकी इच्छा। आप कौन है? नहीं पता है। फिर आप इच्छा को कैसे जान पाएंगे? जब 3.5 हाथ के शरीर में रहते हुए कितने साल हो गए आपको? 40 साल। 40 साल में आप अपने को नहीं जान पाए, जबकि 10-20 हाथ का नहीं है, 3.5 हाथ का शरीर है और इसी में आप रह रहे हैं, और 40 साल से अपने को नहीं जाना है। केवल इस शरीर को जाना है, इस चमड़े के ढांचे को जाना है, तो प्रभु फिर कैसे जान पाओगे? नाम जप करो, प्रभु की लीला गुणगान करो, संत समागम करो, और इतना तो ध्यान रख लो कि शरीर तो 2-4 तो फूंक ही चुके होगे। कभी किसी के अंतिम शरीर में गए हो ना, तो देखा है ना शरीर की दशा क्या होती। तो वो अविनाशी तो है नहीं, तो तुम अविनाशी हो, ये विनाशी है, तो तुम कभी शरीर हो नहीं सकते हो, शरीर कभी मैं हो नहीं सकता। समझ पा रहे हो ना? तो हो कौन? इसी की खोज के लिए साधना की जाती है, और जब ये जान जाओगे तो मुक्त हो जाओगे। छुपा छुपी का खेल है। ढूंढ लो, और हम ढूंढ रहे हैं बाहर, चाबी खो गई अंदर घर में, हम दरवाजे के बाहर ढूंढ, पूरी जिंदगी ढूंढ लो, नहीं मिलेगी। अंदर आओ। संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसजेत बहिरेन्द्रियाणि। अंतर्मुख हो, एक शरण दास चित्त मनंते से युंजीत तद वृत्ति साधुश्चेत प्रसंगा। भगवत प्रेमी महात्माओं का संग, विषयी पुरुषों से असंग, जो मैथुन धर्म का सुख ले रहे हैं ऐसे से असंग, निरंतर अंतर्मुख वृत्ति से भगवदाकार वृत्ति। अभी ढूंढ लोगे अपने आप को, और अपने आप को ढूंढ लिया तो फिर किसी को ढूंढना बाकी नहीं रहता। ये बात समझ लो। क्योंकि हम और प्रभु ऐसे बैठे हुए हैं, जैसे ये प्रभु बैठे हैं और सामने दर्पण रख दिया जाए, तो दर्पण में प्रतिबिंब पड़े तो 2 नजर आवे, ऐसे बैठे हुए। दर्पण हटा लो, अंतःकरण लय कर लियो, तो एक ही बच गया। जानत तुम्हें हो जाए। बहुत ही सूक्ष्म विषय है। फिर जो अद्वैत स्थिति के बाद जो द्वैत भाव आता है, पहले तो सर्वात्म भाव आता सम, फिर जो भक्ति में चलता है तो मैं का विस्मरण हो जाता है, केवल प्रभु का स्मरण रहता है। ज्ञान में तू का विस्मरण हो जाता है, केवल मैं में स्थिति रहती है, शुद्ध मैं, ब्रह्म में। भक्ति में इस मैं का विस्मरण, मैं कौन, कहां, कैसा, ये सब खत्म। बस ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी उस सुदिना रही एक रहो नंदलाल। वो भक्ति पक्ष में भगवान में तन्मय होकर अपना विस्मरण कर दिया। 2 जब तक रहेंगे तब तक नहीं, फाइनल में 1 आना चाहिए। सवाल हल होने के बाद 1 आना चाहिए। तो जब मैं का विस्मरण हो गया, प्रभु में तन्मय हो गए, तो 1 बचा, या तू का विस्मरण हो गया, मैं में स्थित हो गया, तो 1 बचा। जब तक सवाल में 2 हैं तब तक सही ने सवाल नहीं लगा। और जब एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति सर्वम खलमिदम ब्रह्म, बस हो गया। अब जो हम कह रहे हैं सर्वम खलमिदम ब्रह्म, गोस्वामी जी कह रहे हैं जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। भैया साधन करने पर, असाधन का त्याग होने से, अंतःकरण निर्मल होने पर, जैसे जल निर्मल हो और चंचलता रहित हो तो नीचे क्या चीज दिखाई देने लगेगी ना, ऐसे ही मन शांत हो और निर्मल हो तो परमात्मा साक्षात्कार हो जाए, अपने स्वरूप का बोध हो जाए। नाम जप करो, भगवत चरित्र सुनो और परोपकार करो।
दूसरों की सेवा का भावना रखो। माता पिता, परिवार के जन, या कोई गली कूचे में कहीं भी संत महात्मा, पशु पक्षी, जब परोपकार की भावना करोगे तो बंधन कटने लगेगा। फिर जो इच्छाओं का नाश हो जाएगा। ये इच्छा आपकी ही है और किसी की इच्छा नहीं है। अगर भगवान की इच्छा बांधती तो अर्जुन को गीता उपदेश भगवान ही तो कर रहे, तो बांधने वाला करते। वो जहां भगवान बोले तो मुक्त होने के लिए बोले। अरे भाई, वेद भी भगवान का स्वरूप है, वेदांत भी भगवान का स्वरूप, गीता भी भगवान का। भगवान ने नहीं बांधा, हमने अपने आप को अपनी इच्छा से बांध लिया है। बोले भगवान ने तो रचना की है सब। स्वप्न में जब आप थे तो किसने रचना की थी? अब कहोगे भगवान ने। नहीं, एक मन। स्वप्न में केवल एक मन था जो पूरी बाजार, पूरा संसार, शत्रु मित्र सब, और जगे तो कुछ नहीं। प्यारे, सच्ची बात है, जिस दिन जगोगे तो न स्त्री न पुरुष न जड़ न चैतन्य न बुरा न अच्छा, एक ही। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यहस्तिनी सुनी च सुपाके च पंडिता समदर्शिना। वो एक वस्तु दिखाई देगी। नाम जप करो, धीरे धीरे आ जाएगा। स्वामी जी महाराज, ओम नमो नारायण। कष्ट ले रहे सब। नहीं महाराज, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम आपके सामने सोफा पे बैठे, नहीं तो हम जमीन पे बैठे। हमारे बात जो दिया है बात, नहीं दिया है उनकी बात, इसमें क्या गलत है? हमारा अच्छा अवसर है और पहले करते रहिए। हम और आप में तो कोई फर्क नहीं। ये आपकी उदारता है। आप बड़े नहीं, अभी एक आत्मा है के कारण आप बैठे रहने में क्या दिक्कत, खड़े होने में क्या दिक्कत, प्रणाम करने में क्या कम है, नहीं करने में क्या है? जी बिल्कुल, कोई विचार नहीं, केवल है बुद्धि का काम नहीं चलना। जी ओम नारायण। हम कर्नाटक से हैं, हम बहुत अच्छा दिन है आज महात्मा को मिले। नारायण नारायण।